हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन शेफ एंड ट्रम्प कार्ड के बारे में। तो इस क्वेश्चन में दो प्लेयर हैं जो आपस में एक गेम खेल रहे हैं। ये एक कार्ड गेम है, तो दोनों प्लेयर को कुछ कार्ड्स असाइन होंगे। हर कार्ड की कुछ वैल्यू है, तो हम लोग को सारे कार्ड्स और उसकी वैल्यू इनपुट में दी होगी। मींस वही वैल्यूज दी होगी एक एरे के फॉर्मेट में। हम लोग को हर वैल्यू को एक कार्ड मानना है और वो वैल्यू का वो एक कार्ड होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट होगी दो प्लेयर के बीच में। उसके बाद दोनों प्लेयर गेम खेलेंगे। गेम में क्या होगा कि दोनों प्लेयर के पास जो पाइल ऑफ कार्ड्स होंगे उसमें से टॉप वाली कार्ड दोनों प्लेयर डालेंगे और वो दोनों प्लेयर की कार्ड में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वाला प्लेयर वो पर्टिकुलर राउंड विन हो जाएगा। तो उसके बाद जो विनिंग प्लेयर होगा वो लूजिंग प्लेयर का कार्ड लेगा और लूजिंग प्लेयर वाली कार्ड की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। और पहले वो अपना कार्ड जिससे वो जीता है वो वाला कार्ड वो अपने पाइल के नीचे डालेगा और उसके बाद लूजिंग प्लेयर वाला कार्ड जिसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज की है वो वाला कार्ड वो अपने पाइल के नीचे डालेगा। तो इसमें क्या होगा, जो लूजिंग प्लेयर है उसके पास एक कार्ड कम हो जाएगा और जो विनिंग प्लेयर है उसके पास एक कार्ड इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, एक और बात बता दूं कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने में जरूरी नहीं कि हम लोग इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स दोनों प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी को भी कितने नंबर ऑफ कार्ड्स दे सकते हैं। हम लोग चाहे तो एक सेकंड प्लेयर को 0 कार्ड्स भी इस गेम में असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ये गेम आगे चलेगा। अगर किसी केस में दोनों कार्ड जो दोनों डालेंगे वो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों प्लेयर अपने अपने कार्ड अपने अपने पाइल के नीचे में डाल देंगे। और इसमें एक और चीज बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर 10 की पावर 100 टाइम्स तक कार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मींस सारी कार्ड की वैल्यू सेम है जो दोनों के पास है, तो फिर क्या होगा, कार्ड तो ट्रांसफर होगा नहीं। हर कार्ड के बाद दोनों प्लेयर अपने ही कार्ड अपने ही पाइल के नीचे डालेंगे, तो वो एक लंबा चलता हुआ प्रोसेस रह जाएगा। तो वैसे केस में ये लोग क्या करेंगे, इतने ऑपरेशंस के बाद मींस 10 की पावर 100 राउंड्स के बाद वो लोग क्या करेंगे, दोनों के पास जितने कार्ड्स होंगे सबका सम निकालेंगे और जिसका सम कम होगा वो प्लेयर लूज हो जाएगा और अदर प्लेयर विन हो जाएगा। और एक और कंडीशन है कि अगर कार्ड ट्रांसफर होते होते किसी भी प्लेयर के पास कार्ड खत्म हो जाएगा तो वो प्लेयर लूज हो जाएगा और अपोजिट प्लेयर विन हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को ये नहीं निकालना कि कौन विन होगा कौन लूज होगा। इस केस में हम लोग को जो कार्ड्स दिए होंगे हम लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कितने वेज से हम लोग वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि गेम कभी भी ड्रॉ ना हो। तो हम लोग को n कार्ड्स दिए होंगे और वो n कार्ड्स को कितने पॉसिबल वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि गेम ड्रॉ ना हो, वो हम लोग को आउटपुट में देना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। तो इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हैं, हम लोग एक एक केस एक एक बार में समझेंगे और फिर कैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जितनी कार्ड्स हैं सारे कार्ड्स को दो प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो हम लोग हर केस में टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कार्ड्स निकालेंगे, मतलब जो कार्ड्स दिए हैं उसके टोटल वेज कितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कितने वेज में ड्रॉ होगा वो निकाल लेंगे और फिर जितने नंबर ऑफ वेज में ड्रॉ होगा मैच उसको हम लोग के टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का आउटपुट होगा। ये मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा आगे, पहले हम लोग केसेस देख लेते हैं। तो अभी हम लोग हर केस में ये ट्राई करेंगे कैलकुलेट की कि ड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितने वेज में ड्रॉ हो सकता है। तो फर्स्ट केस जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग पास 4 कार्ड हैं और चारों कार्ड की वैल्यू दी हुई है 1 2 2 2 1 2 2 6। तो इस केस में अगर आप सब नोटिस करोगे पूरा, तो आप लोग ये देखो, ये 6 वाला कार्ड जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये जितने भी कार्ड होंगे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड होगा, ये कार्ड जिस प्लेयर के पास जाएगा, आप लोग समझो दो प्लेयर है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, तो जिस भी प्लेयर के पास ये वाला कार्ड जाएगा वो वाला प्लेयर कभी लूज नहीं होगा। तो इन ए सेंस ये हर कार्ड दो ही प्लेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो या तो प्लेयर ए के पास जाएगा या तो प्लेयर बी के पास जाएगा। और जिस भी प्लेयर के पास ये मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड मींस ये 6 वैल्यू वाला कार्ड जाएगा वो प्लेयर विन होगा। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि कभी भी मैच ड्रॉ होगा ही नहीं, क्योंकि 6 वाला कार्ड जिसके पास भी जाएगा वो विन हो जाएगा।
तो इस वाले केस का आउटपुट सीधा का सीधा होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये सारे कार्ड को दो प्लेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेने के। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आप लोग को पहले सारे केसेस समझाने के बाद समझाऊंगा कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हम लोग ये सेकंड केस को देखते हैं। इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड है वो 5 बार है। तो इसमें जब भी हम लोग ये मैक्सिमम वैल्यू वाले 5 कार्ड को दो प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो या तो हम लोग इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि किसी प्लेयर को 3 कार्ड मिलेंगे, किसी प्लेयर को 2 कार्ड मिलेंगे, या तो किसी प्लेयर को 1 कार्ड मिलेगा या तो किसी प्लेयर को 4 कार्ड मिलेंगे। लेकिन हम लोग ये जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड है, तो हम लोग का पूरा आंसर इसी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू वाले कार्ड पे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड जो 6 है इस केस में हम लोग का, ये 5 है, तो इक्वल नंबर वेज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। तो ये वाले केस में अगर आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी वे में डिस्ट्रीब्यूट करें इस कार्ड्स को, तो गेम में क्या होगा, जब भी ये 2 और 1 वाले कार्ड्स तो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होके जब भी जिस प्लेयर के पास जो 6 वाला कार्ड होगा उसके सामने आएंगे तो अपोनेंट प्लेयर के पास जाएंगे, डिक्रीज होते होते खत्म हो जाएंगे। डिक्रीज होंगे मींस जैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी कार्ड की तो ये गेम से बाहर हो जाएगा, कोई कार्ड का वैल्यू नहीं रह जाएगा फिर। और जो ये 6 वाले कार्ड है ये आपस में 6 वाले के साथ लड़ते रह जाएंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी को जितने भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों को लड़ते रह जाएंगे। 10 की पावर 100 वाला जो कंडीशन है वो आ जाएगा, और उस केस में दोनों का सम करेंगे तो जिस प्लेयर के पास ज्यादा कार्ड होगा, क्योंकि हम लोग इक्वल नंबर वेज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वही प्लेयर विन होगा। तो इस केस में भी आप देखोगे तो ड्रॉ नहीं हो सकता कभी भी गेम। अगर आप एक प्लेयर को सारे कार्ड भी दे दो तो जिसको पास वो 6 वाला कार्ड होगा वही विन होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, तो ड्रॉ होने का कोई चांस निकलता ही नहीं है। तो इधर भी किसी भी वे में आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, ड्रॉ नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग को ये दो केसेस से क्या समझा कि जब भी जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो कभी भी मैच ड्रॉ नहीं हो सकता किसी भी केस में, चाहे आप कैसे भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब उसके बाद हम लोग थर्ड केस देख लेते हैं जिसमें कि ये मैक्सिमम नंबर वाला कार्ड इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इस केस में जब भी इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे कि प्लेयर ए के पास 2 6 वैल्यू के कार्ड है, प्लेयर बी के पास 2 6 वैल्यू के कार्ड है, और 2 और 1 वाले कार्ड से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब तो लास्ट में एंड हो जाएंगे, जैसा कि मैं समझाया था पीछे आपको। ये 6 वाले कार्ड जो हैं जितने केसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सारे केसेस हम लोग को माइनस करने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम लोग निकालेंगे और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितने केसेस में ये जो 6 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर किसी एक के पास ज्यादा कार्ड्स होंगे मैक्सिमम वैल्यू वाले और किसी एक के पास कम होंगे तो वो 10 की पावर 100 वाला केस हो जाएगा, और उस केस में फिर जिसके पास 6 की कार्ड ज्यादा होगी उसका सम ज्यादा होगा और वो विन हो जाएगा। तो इसके लिए खाली ड्रॉ का केस कौन सा बनेगा, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए रहेंगे ये 6 वाले। तो आप लोगों को कोड में करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है एन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उसमें से अगर मैक्सिमम वैल्यू वाले कार्ड का काउंट इवन है तो आपको उसमें से माइनस करना है जिस जिस केस में मैक्सिमम वैल्यू वाले कार्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए रहेंगे। और अगर मैक्सिमम वैल्यू का काउंट ऑड है तो आप लोग को कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट एन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के सारे वेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे ये चीज। तो ऑड नंबर वाले केस में जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड है उसका काउंट कितना है 3, सो हम लोग का सी की वैल्यू 3 हो गई और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 6 हैं। तो हर कार्ड के पास 2 चॉइस हैं, या तो प्लेयर ए के पास जा सकता है या तो प्लेयर बी के पास जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या आएंगे 2 की पावर 6, बिकॉज 6 कार्ड के पास 2 चॉइस है, इसके लिए 2 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दी कार्ड होगा। अब काउंट ऑफ मैक्स वैल्यू ऑड है तो उस केस में हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 64 प्रिंट कर देंगे, ये हम लोग का आंसर होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू का काउंट इवन है। तो इसमें हम लोग की n की वैल्यू मींस टोटल नंबर ऑफ कार्ड 7 है और मैक्स वैल्यू का काउंट जो है वो 4 है।
तो इस केस में भी हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कार्ड्स 2 की पावर n होगा। उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, ये जो x क्या है हम लोग का 4 है, तो जिस केस में ये बराबर में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्ड में से 2 कार्ड पहले सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, x/2 4 कार्ड में से 2 कार्ड सिलेक्ट कर लिया, और इनटू बाकी ये तीनों कार्ड के पास, तो ये तीनों कार्ड किसी भी प्लेयर के पास हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 की पावर n-x, बिकॉज ये n-x कार्ड बचे तो 2 की पावर n-x। अगर आप इधर वैल्यू में भी देखोगे तो हम लोग ने इधर क्या लिया है, 4c2 लिया इंटू 2 की पावर 3, बिकॉज 3 कार्ड्स किसी भी के पास हो सकते हैं और बाकी के चारों कार्ड को हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी मैच ड्रॉ होगा। तो 4c2 इंटू 2 की पावर 3, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 की पावर 7, जो कि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दी कार्ड है, उसमें से माइनस कर देंगे ये सारे केसेस जिसमें ड्रॉ होंगे। ये हम लोग का वैल्यू है जितने केस में ड्रॉ होगा। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए 2 की पावर 7 128 माइनस 2 की पावर 3 8 इंटू 4c2 विच इज 6, 8 इंटू 6 48 और 128 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 80। ये हम लोग का आंसर आएगा। अगर आपको अभी भी कोई चीज नहीं समझी है तो हम लोग कोड के थ्रू इसको समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले Hey, y'all, come look at this. हमारे विविध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ये हम लोग का कोड है। तो मैं आप लोग को एक बात बोलना भूल गया कि हम लोग को इस केस में 10 की पावर 9 प्लस 7 से मॉड लेना है। इसके लिए मैंने इधर इनिशियली ही पहले p को ये वैल्यू असाइन कर दी ताकि मैं हर जगह ये मॉड वैल्यू ले सकूं। मैंने इधर पहले एक फंक्शन बनाया पावर वाला, जहां मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूं। ये पावर मैं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज करके कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर आप लोग को बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन नहीं आता तो मैं आप लोग को उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उधर से जाके पढ़ सकते हैं। और ये मैंने ऊपर एक एनसीआर कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया है, जो कि मैं फर्मिट लिटिल थ्योरम का कंसेप्ट यूज करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोनों बेसिक नेसेसिटी थी। अब इसके बाद हम लोग अपने मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। मैंने इनपुट लिया टेस्ट केसेस के लूप चलाए, n की वैल्यू इनपुट में ली, पूरा जो मेरा लिस्ट होगा एरे उसको इनपुट लिया। अब उस एरे की मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू वाला कार्ड कौन सा है। फिर वो मैक्सिमम वैल्यू वाले कार्ड का मैंने काउंट निकाला कि मैक्सिमम वैल्यू वाले कार्ड का काउंट क्या है, और 2 की पावर n मॉड p जो मेरा पावर फंक्शन है उसमें इसके लिए मैंने 2np पास कर दिया। इसमें जो 2 की पावर n मेरा आंसर होगा वो आंसर। तो ऑड वाले केस में तो मेरा यही आंसर होगा 2 की पावर n, लेकिन जब जब इवन होगा तो मैंने एक कंडीशन डाली, इफ काउंट %2 = 0। अगर इवन है तो मैं मेरे आंसर में से माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, 2 की पावर n माइनस काउंट मॉड p, इसके लिए p है, और NCR मतलब काउंट का n, जिसमें n की वैल्यू मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू का काउंट होगा वो, और r की वैल्यू उसका हाफ, ये होगा। और फिर अगर इवन वाले केस में माइनस होगा और ऑड वाले केस में यही मेरा आंसर रह जाएगा डायरेक्ट। और फाइनली मैंने मेरा फाइनल आंसर मॉड p प्रिंट कर दिया है। तो ये कोड का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उधर से जाके ये कोड देख सकते हैं। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू, प्लेसमेंट के रिलेटेड लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।